नमस्कार। यूजीसी नेट जून 2026 के एप्लीकेशन प्रोसेस के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच कहें तो इस बार का ये फॉर्म भरना किसी बड़े मिशन या क्वेस्ट से कम नहीं है। काफ़ी सारे नए टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव किए गए हैं। लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम हर एक उलझे हुए स्टेप को एकदम सिंपल भाषा में डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे कंटेंट पर आते हैं और इस फॉर्म फिलिंग की पहेली को एक साथ सुलझाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम 5 प्रमुख पड़ावों में बांट सकते हैं। पहला है डिजिलॉकर और आपका रजिस्ट्रेशन। दूसरा, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स और एग्जाम सेंटर का चुनाव। तीसरा है एक बड़ा नया नियम, अनिवार्य कैटेगरी सर्टिफिकेट। चौथा पड़ाव होगा लाइव फोटो और फाइनल सबमिशन का। और पांचवां यानी आखिरी चरण, जहां हम कंफर्मेशन और आपकी असली तैयारी पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। पहला चरण, डिजिलॉकर और पंजीकरण। अब देखिए, जैसे ही आप पोर्टल पर जाते हैं, सबसे पहले तो फीस का स्ट्रक्चर सामने आता है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए ये 1150 रुपये है, वहीं ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये और एससी या एसटी उम्मीदवारों के लिए 325 रुपये फीस तय की गई है। एकदम साफ सुथरा हिसाब है, ताकि आप शुरुआत में ही अपना बजट और पेमेंट मोड एकदम रेडी रख सकें। अब डिजिलॉकर का नाम सुनकर कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सच मानिए ये सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स का खेल है। बस अपना आधार नंबर डालिए, आपके लिंक्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसे दर्ज कीजिए और बूम, आपका ऑथेंटिकेशन हो गया। अगर अकाउंट नहीं भी है ना, तो वहीं चुटकियों में नया बन जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? आपका नाम, माता पिता का नाम और जेंडर जैसी डिटेल्स फॉर्म में अपने आप ऑटोफिल हो जाती हैं। आपकी आधी मेहनत यहीं बच गई। इसके बाद हम आते हैं दूसरे चरण पर, शैक्षिक विवरण और परीक्षा केंद्र। अब यहाँ थोड़ी स्ट्रैटेजी लगानी होगी। फॉर्म में आपको कुल 4 एग्जाम सेंटर्स चुनने होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आपकी पहली चॉइस है उसे बहुत ही सोच समझकर चुनना है। ऐसा इसलिए क्योंकि टेस्टिंग एजेंसी ज्यादातर केसेस में आपका पहला चुना हुआ सेंटर ही अलॉट करती है। तो जो सेंटर आपके घर से सबसे पास हो या जहां पहुंचना सबसे सुविधाजनक हो, उसे ही नंबर 1 पर रखें। मास्टर्स डिग्री को लेकर भी एक बहुत ही कॉमन डाउट रहता है। रूल एकदम सिंपल है, जिनकी मास्टर्स पूरी हो चुकी है वो अपना पासिंग ईयर डाल दें। लेकिन असली सवाल आता है अपीयरिंग स्टूडेंट्स का, यानी जो अभी फर्स्ट ईयर में है, फाइनल ईयर में है या किसी भी सेमेस्टर में है। गुड न्यूज़ ये है कि आप भी पूरी तरह से एलिजिबल हैं। आप आराम से भविष्य के साल जैसे 2027 या 2028 को अपने पासिंग ईयर के तौर पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म में थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको 3 मेजर कैटेगरीज दिखेंगी, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और सिर्फ पीएचडी। यहाँ थोड़ा स्मार्ट प्ले करना है। अगर किसी का असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ पहले से ही क्लियर है, तो बिना सोचे समझे सभी बॉक्स पर टिक करने का कोई सेंस नहीं बनता। अपनी पुरानी क्वालिफिकेशंस को देखिए और उसी हिसाब से एकदम सटीक ऑप्शन चुनिए। अब आते हैं इस बार के सबसे बड़े ट्विस्ट पर, तीसरा चरण, नया नियम, अनिवार्य श्रेणी प्रमाण पत्र। रूल इस बार क्रिस्टल क्लियर है, नो प्रूफ, नो कैटेगरी रजिस्ट्रेशन। पहले क्या होता था कि कई स्टूडेंट्स बिना सर्टिफिकेट हाथ में हुए ही ईडब्ल्यूएस या दूसरी रिजर्व्ड कैटेगरी में फॉर्म भर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं, तो आपके पास या तो एक वैलिड सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए या कम से कम ऑफिशियल एप्लीकेशन रिसीट का नंबर होना ही चाहिए। बिना इस ठोस प्रमाण के आपका एप्लीकेशन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो फर्क एकदम साफ है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को इस स्टेज पर किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट की टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए अब वो पुराने दिन गए, बिना वैलिड डॉक्यूमेंट या रिसीट नंबर के सिस्टम आपको आगे फॉर्म भरने ही नहीं देगा। चलिए अब बात करते हैं एक और बड़े अपडेट की। चौथा चरण, लाइव फोटो और फॉर्म सबमिशन। इस बार एप्लीकेशन प्रोसेस में लाइव फोटो कैप्चर की एक एकदम नई टेक्नोलॉजी जोड़ दी गई है। इसका मतलब है कि फॉर्म भरते समय ही आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का वेबकैम ऑन होगा और आपकी एक रियल टाइम तस्वीर क्लिक की जाएगी। ये कदम बेसिकली सिक्योरिटी को और टाइट करने और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है। यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। लाइव वेबकैम फोटो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अपनी पुरानी सेव की हुई फोटो अपलोड नहीं करनी है।
ऐसा मत कीजिएगा। आपको रियल टाइम लाइव फोटो तो देनी ही है, साथ ही साथ पुराने तरीके से अपनी जेपीजी फॉर्मेट वाली पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर भी अलग से अपलोड करने होंगे। दोनों चीजें पूरी तरह से अनिवार्य हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, 5वां चरण, अंतिम चरण, पुष्टि और तैयारी। फॉर्म के एकदम लास्ट में फीस पे करने से जस्ट पहले आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होती है। इसके बाद तो पेमेंट प्रोसेस मानो मक्खन की तरह स्मूथ है। बस स्क्रीन पर एक ऑनलाइन क्यूआर कोड जनरेट कीजिए और अपने फ़ोन से किसी भी यूपीआई ऐप, चाहे वो पेटीएम हो या फ़ोन पे, उससे स्कैन कीजिए और चंद सेकंड्स में आपकी फ़ीस जमा। लेकिन रुकिए, पेमेंट सक्सेसफुल होते ही स्क्रीन बंद करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जैसा कि एक बहुत ही मज़ेदार लेकिन सच्ची बात कही जाती है, एनटीए से अक्सर लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। इसलिए अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके उसे बहुत ही सेफ जगह रख लीजिए। भविष्य में अगर रिजल्ट को लेकर या कोई भी टेक्निकल गड़बड़ी होती है तो यही पेज आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। अब जब ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव हेडेक खत्म हो गया है तो आपका 100% फोकस कहाँ होना चाहिए? जी हाँ, आपकी तैयारी पर। और आपकी मोटिवेशन को डबल करने के लिए बता दूं, अगर आप रेकमेंडेड स्टडी प्रोग्राम के जरिए जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं तो आपको अपनी पूरी फीस का 100% रिफंड मिल सकता है ना कमाल की बात? और एक सॉलिड तैयारी के लिए टेस्ट बुक का सुपर कोचिंग बूस्टर कोर्स सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की डीप कवरेज मिलती है, साथ ही टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। और हाँ, अगर आप अश्वनी प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको एक बढ़िया डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अपनी तैयारी की नींव को और मजबूत बनाइए। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं पूरा होता है। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। फॉर्म तो भर गया, लेकिन क्या आपकी तैयारी पूरी है? कागजी कार्रवाई और सारा सिस्टमैटिक काम अब खत्म हो चुका है। अब वक्त आ गया है कि आप अपना पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर लगा दें। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अपनी तैयारी जोरों पर रखिए। मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में। ऑल द बेस्ट।